Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when a ball is released from rest in a very long column of viscous liquid, its downward acceleration is a. Just after its release, its acceleration where it has acquired two-thirds of the maximum velocity is a by x. Then find the value of the x. Okay. Option A is 2, option B is 3, option C is 4 and option D is 5. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपका विस्कस फोर्स लिख सकते हैं। ओके, विस्कस फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, विस्कस फोर्स होता है क्या? विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स क्या है? दिस इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द फ्लूइड। ये क्या करता है? आपका फ्लूइड लगाता है। ओके, फ्लूइड क्या करेगा? एक लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी के आपके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो क्या होगा? आपका विस्कस फोर्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन ने क्या बोला इसने? एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? व्हेन ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए वेरी लॉन्ग कॉलम ऑफ द विस्कस लिक्विड। ओके, एक मान लीजिए दिस इज अवर बॉल, ये क्या आपकी बॉल है। ओके, इस बॉल को हम क्या करें? रिलीज करें। इस बॉल पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे? सबसे पहले इसमें mg लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक फोर्स इसमें क्या लगेगा? mg फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक फोर्स आपका fb लग रहा है, जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स बोल सकते हैं या फिर फोर्स ऑफ बायनेंसी बोल सकते हैं। ओके, और इसमें बोला कि इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन किसके इक्वल दिया? आपका ma के इक्वल दिया। ओके, ma क्या हो जाएगा यहाँ पर? ma इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए बच्चों, इस बॉल पर आपका जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा इस पर? इसका देखिए नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं इसका जो नेट फोर्स होगा वो mg माइनस mp के इक्वल लगेगा। ओके, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी द नेट। ये क्या हो जाएगा? इस पर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों, ये नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? ये नेट फोर्स आपका विस्कस फोर्स के इक्वल होगा। ओके, और हमें पता है जो आपका विस्कस विस्कस फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा टाइम्स आर इंटू वी। ओके, ये आपका हो जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स। ओके, 6 पाई ईटा आर, आर के आपका रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, वी के आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी? आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी, ये वी क्या हो जाता है यहाँ पर? आपका टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से क्या कर सकते हैं? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में उसने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज एक्वायर्ड टू-थर्ड ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज a बाई एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, हमें यहाँ पर क्या करनी है? वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, जब क्या करेगी? जब आपकी जो बॉल है, जब आपकी बॉल है क्या है? इट विल एक्वायर टू-थर्ड ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। जब इसमें क्या हो जाएगी? ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का अपना टू-थर्ड क्या कर लेगी? एक्वायर कर लेगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस केस में आपका जो एफ बी होगा ये कितना हो जाएगा? देखिए 6 पाई ईटा टाइम्स आर इंटू वी, मैक्सिमम वेलोसिटी का कितना? 2/3 कर रही है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? आपका 2/3। ओके, तो जो आपका फोर्स ऑफ बैलेंसी, जो आपका विस्कस फोर्स है वो कितना हो गया? आपका इतना हो जाएगा। फोर्स ऑफ बैलेंसी आपका इतना लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं अब ये किसके इक्वल हो गया? आपका जो आपका नया बाउंसी फोर्स है वो आपका 2/3, यानी कि जो आपका नया क्या है? विस्कस फोर्स है वो 2/3 के टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 2/3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब इस बॉल पर जो आपका नेट फोर्स होगा, इस बॉल पर अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो देखिए इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इस पर नेट फोर्स हम क्या लिख सकते हैं? देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले क्या फोर्स है इस पर? देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर कितना फोर्स था? आपका एफ नेट था। अब एफ नेट क्या था? इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका कितना फोर्स है? एफ नेट था। अब जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आपका कब, जब इसकी स्पीड क्या होगी? आपकी 2/3 ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होगी, तब इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका विस्कस फोर्स लेगा वो कितना लेगा? आपका 2/3 टाइम्स एफ नेट के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द 2/3 एफ नेट। ये 2/3 एफ नेट किसके कारण आया है? ये 2/3 एफ नेट आया है जबकि जब इसकी स्पीड क्या होगी? आपकी 2/3 होगी, इसकी 2/3 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो गया। और एफ नेट क्या हो गया? एफ नेट आपका यहाँ से आ गया है। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो इस पर नेट फोर्स लेगा, यहाँ पर इस पर नेट फोर्स कितना लेगा? देखिए नेट फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, मैं यहाँ पर एफ इक्विवेलेंट बोल देता हूँ। एफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? एफ नेट माइनस ऑफ अवर 2/3 टाइम्स ऑफ अवर एफ नेट, यहाँ पर से बोल सकते हैं ये आपका आ गया। देखिए एफ नेट डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये आपका इक्विवेलेंट फोर्स आ गया। ओके, ये एफ नेट को हम देखिए यहाँ से इससे आप क्या कर सकते हैं? उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन कितना था? यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, एफ नेट कितना हो गया? यहाँ पर आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन था। ओके, दिस इज द एफ नेट। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन? देखिए एफ नेट, जब आपका फोर्स एफ नेट लग रहा था आपका एक्सेलरेशन कितना था? ए था। जब आपका फोर्स एफ नेट बाय 3 लगेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका? 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1/3 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कितना बोला उसने? ए बाई एक्स के इक्वल बोला है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ से जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल हो जाएगी? एक्स की वैल्यू आपकी 3 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल? 3 के इक्वल हो जाएगी। ये आपका किससे मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। ये आपका किससे मैच कर रहा है? ये आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.